नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूँगा इंडिया के एक फिर से नया आईपीओ के बारे में। देखिए एक-एक करके बहुत सारे कंपनीज़ का आईपीओ आ रहा है, तो फिर से एक आईपीओ आ चुके हैं और इस आईपीओ का ओपनिंग डेट आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आज से लेकर 3 दिन तक इसका आईपीओ रहेगा। मतलब 21, 22 और 23 इस 3 दिनों के अंदर आपको इस आईपीओ पे खरीदारी का मौका मिला है। तो मौका तो मिल रहा है, क्या सचमुच इस आईपीओ में दम है? क्या इस कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है? जिस प्राइस बैंड रखा गया है, क्या उस प्राइस के हिसाब से खरीदना सही होगा? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि किसी भी आईपीओस को खरीदने से पहले जो-जो पॉइंट्स को आपको सर्च करना होगा, वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। तो देखिए वॉरी रिन्यूएबल एनर्जी एक्चुअली बेसिकली देखा जाए तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं और कंपनी देखिए बताया जा रहा है कि टोटल 20 कंट्रीज़ के ऊपर कंपनी खुद के प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ 12 गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं 12 गीगावाट का टोटल सोलर पैनल। साथ ही साथ 3 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब अभी चल रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं। तो सीधा-सीधा बात करूँ तो कंपनी का बिजनेस जो है वो एज़ ए स्टार्टिंग मोड में है और बेसिकली इस कंपनी एक सनराइज़ सेक्टर है क्योंकि इस सेक्टर में ग्रोथ आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो क्या सचमुच इस कंपनी में ग्रोथ आएगा? तो सबसे पहले कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कंपनी का बिजनेस, तो देखिए वॉरी एनर्जी लिमिटेड। तो वॉरी एनर्जी लिमिटेड स्टार्ट हुआ था 1990 में, मतलब आज का कंपनी नहीं है। अराउंड आप बोल सकते हैं 30-35 साल हो चुके हैं। तो वॉरी रिन्यूएबल एनर्जी इज एन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर पीवी। मतलब सोलर के जो पीवी मतलब सोलर के जो पैनल होते हैं, जो मतलब ग्लास के पैनल होते हैं, उसको कंपनी बनाते हैं। तो सोलर पीवी मॉड्यूल विद द मतलब एग्रीगेटेड इंस्टॉलेशन मतलब इंस्टॉल कैपेसिटी 12 गीगावाट। मतलब कंपनी पैनल बना भी चुके हैं, साथ ही साथ उसके इंस्टॉलेशन का भी काम करते हैं और टोटल कंपनी की कैपेसिटी 12 गीगावाट के आसपास है। तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग-अलग प्रोजेक्ट यहाँ पे कंपनी के द्वारा कंप्लीट हो चुके हैं। तो कंपनी के अ, अगर बिजनेस के स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। लार्जेस्ट सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। साथ ही साथ कंपनी बताया जा रहा है कि मतलब अ, इंडिया में जो इसका ग्लोबल कस्टमर है, इससे इंडिया के कस्टमर साथ ही साथ ग्लोबल कस्टमर के साथ भी एक लार्ज ऑर्डर कंपनी को हमेशा मिलता है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, अलग अलग जगह पे फैक्ट्रीज भी है। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट में भी इसका फैक्ट्रीज है, मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ यूएस में इसका ऑनगोइंग प्रोसेसिंग चल रहा है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि एग्जीक्यूटिव प्लान ऑफ इंडिया रिटेल नेटवर्क मतलब ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क फैला के रख चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी के जो कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ईयर का, तो कितना फाइनेंशियल ईयर स्ट्रांग है अभी आपको पता चलेगा। साथ ही साथ बता रहा है कि एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है जो आगे कंपनी को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। कुल मिलाकर कंपनी का 1019 एम्प्लॉइज है और वो भी 2023 के डेटा के हिसाब से। अभी चलो कंपनी इसके ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स में आप देखेंगे तो कंपनी किस तरीके से फाइनेंशियल डिटेल्स को मेंटेन किया। सबसे पहले देखिए कंपनी के एसेट। 2022 में इसका एसेट था 2200 करोड़, 2023 में बना 7,400 करोड़ और 2024 में बना करीबन 11,300 करोड़। अभी कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो 2,900 करोड़ से 6,800 बने और अभी 11,600 करोड़, मतलब एक अलग लेवल का कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस के बारे में बात करूँ तो 79 करोड़, 500 करोड़ एंड 1200 करोड़, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी कर रहा है। नेटवर्क के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए 427 से लेकर 1800 करोड़, उसके बाद 4,075 करोड़ के आसपास कंपनी का टोटल नेटवर्क है। मतलब कंपनी यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, मतलब सेल्स भी ठीक है, प्रॉफिट भी ठीक है और उल्टा कर्जा भी उतना ज़्यादा नहीं है। कर्जा भी जो है वो ठीक-ठाक मेजरमेंट में है। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं कि कंपनी के ऊपर वैल्यूएशन क्या सस्ते में है। सबसे पहले देखिए कर्जे के बारे में बात करते हैं, मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूँ, कर्जा ना के बराबर है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही एक वीक पॉइंट्स में है क्योंकि हमेशा कहा जाता है 15% से 20% के ऊपर हो तो एक अच्छा माना जाता है। तो छोटा सा कंपनी के ऊपर आरओसी आरओई में यहाँ पे प्रेशराइज तो होगा। कंपनी के ऊपर जो पेट मार्जिन है वो 11.47 है, तो चलो यहाँ पे भी चलो ठीक ठाक है, तो वो भी ठीक ठाक माना जाता है। मगर कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत हाई लगा क्योंकि इसका पी रेशियो है 30.87 के आसपास, मतलब इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला। अभी कंपनी का अर्निंग पर शेयर 48.69 है, कंपनी का पी रेशियो 30.87 के आसपास है,
मतलब पी रेशियो के हिसाब से देखा है तो कंपनी का पी रेशियो कुछ इस तरीके से देखने को मिला 48 से लेकर 30 तक। मतलब कंपनी का पी रेशियो जो है वो स्ट्रांगली यहाँ पे मतलब हाई लेवल में पी रेशियो देखने को मिला। अर्निंग पर शेयर भी ठीक है। अभी इस कंपनी के ऊपर बाकी कंपनी से कंपेयर करके देखना होगा कि सचमुच इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर ठीक है। देखिए वारी एनर्जी लिमिटेड, साथ ही साथ वेबसल एनर्जी लिमिटेड, साथ ही साथ प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड, ये तीनों कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है और तीनों कंपनी में सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर अच्छा है वारी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, तो सॉरी वारी एनर्जी लिमिटेड के ऊपर। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर जो पी रेशियो है, देखिए बाकी कंपनी का पी रेशियो तो बहुत हाई है, तो मुझे लगता है कि वारी एनर्जी लिमिटेड का जो वैल्यूएशन है, कंपनी का बिजनेस है, वो ठीक ठाक एंड स्ट्रांग देखने को मिला। अब इसी स्ट्रांगनेस के बेसिस में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ होने का चांसेस देखने को मिल सकता है। अभी कंपनी के इस आईपीओ ले आने का मकसद क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। देखिए बताया जा रहा है कि कंपनी का मेन मकसद है इस आईपीओ ले आने के लिए कि पार्ट फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ मतलब जो एस्टेब्लिशिंग है एंड 6 गीगावाट ऑफ इनगोट जो मतलब वेफर है, सोलर सेल जो है, इस तरीके से अलग अलग सोलर सेल एंड प्रोजेक्ट के ऊपर वो फैक्ट्रीज बनाने वाले हैं। कहाँ पे? ओडिशा में। इसके लिए कंपनी का फंडिंग का जरूरत है, जिसलिए कंपनी पैसा उठा रहा है, क्योंकि कंपनी का तो कर्जे का कोई इशू नहीं है, कंपनी का कर्जा तो ना के बराबर है, तो इसीलिए इसे कंपनी फंडिंग उठा रहा है। और दूसरी बात, कंपनी का जनरल जो मतलब कॉर्पोरेट पर्पस है, उसके लिए भी कंपनी फंडिंग उठा रहा है। तो कंपनीज के ऊपर जो आईपीओ के डिटेल्स है, और भी मैं डिटेल्स में आपको और डेट के बारे में मेंशन करूँ तो आप डेट देख सकते हैं। चलो मैं एक बार आपको डेट दिखा देता हूँ। देखिए आईपीओ का ओपनिंग डेट 21 तारीख आज से स्टार्ट हुआ, 23 तारीख तक खत्म हो जाएगा, उससे पहले अप्लाई करना होगा। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये के हिसाब से प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट लगा, क्योंकि प्राइस बैंड बहुत हाई रखा गया, क्योंकि बड़े बड़े कंपनी के प्राइस बैंड भी उतना इतना हाई नहीं है जितना हाई प्राइस बैंड यहाँ पे रखा गया है। फिर भी 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से रखा गया। अगर इसको 1 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से रखा जाता तो 140 और के आसपास इस शेयर का एक शेयर का कीमत देखने को मिलता। तो 9 शेयर खरीदारी करना होगा। उसके टोटल साइज रहेगा करीबन इशू साइज लेके आ रहा है 4,300 करोड़। उनमें से 3,600 करोड़ कंपनी बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो नया फैक्ट्रीज बनने वाला है उड़ीसा में, उसके लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। बाकी ऑफर फॉर सेल है सिर्फ 700 करोड़। तो अच्छी बात यह है कि कंपनी खुद के मतलब फ्रेश इशू और साथ ही साथ ऑफर फॉर सेल दोनों ही ठीक ठाक यहाँ पे जगह पे देखने को मिला। तो इशू कंपनी के जेब में भी उतना ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा, ज़्यादा पैसा कंपनी के इन्वेस्टमेंट बिजनेस के ऊपर होगा। एनएससीबीसी दोनों में लिस्टिंग होगा। अभी डेट को देख लेते हैं। तो 21 तारीख से स्टार्ट होगा, 23 तारीख में ख़त्म हो जाएगा। 24 ऑफ अक्टूबर में बेसिक अलॉटमेंट होगा। और अगर आपको ना मिले, मतलब आईपीओ ना मिले, तो 25 तारीख को पैसा रिटर्न किया जाएगा। अगर मिल गया तो डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 25 तारीख को, और 28 तारीख को आपका लिस्टिंग डेट देखने को मिलेगा। तो सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किया सिवाय ग्रे मार्केट प्रीमियम के। तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है आप देख सकते हैं, बहुत स्ट्रांग देखने को मिला। तो आईपीओ ओपनिंग डेट में ही पूरा सीधा सीधा कंपनी 100% का जंप देखने को मिला, मतलब पैसा दुगना होने का चांसेस है। तो ऑब्वियसली मुझे जिस तरीके से कंपनी का स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के बारे में डेटा देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले से ही ग्रे मार्केट प्रीमियम 1200 1500 के आसपास देखने को मिला था। तो हाईली एंड स्ट्रांगली ग्रे मार्केट प्रीमियम को यहाँ पे कंपनी कैप्चर करके रखा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा खासा कंपनी का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो देखिए सीधा सीधा आप इस कंपनी के ऊपर 1 लॉट खरीदने के लिए आपको कुल मिलाकर 15,000 के आसपास देना पड़ेगा। तो एक बार इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करके जरूर अप्लाई करिए। हाँ, मेरे ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, मैं इस कंपनी के ऊपर जरूर अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छा खासा लिस्टिंग मिलने का चांसेस है। तो बाकी इस वॉरी जो कंपनी है, मतलब वॉरी जो इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और हाँ, अप्लाई करने से पहले आप एक बार डीपली रिसर्च करके जरूर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।